तूफानी बारिश, टेनिस बॉल के साइज के ओलों की बरसात, पिंडी और इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, सड़कें सफेद हो गईं, बड़े साइज के ओले पड़े तो घरों की खिड़कियां और गाड़ियों के शीशे टूट गए। तूफानी हवाओं से कई दरख्त गिर गए, बिजली का निजाम मुतासिर, दीवार गिरने के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मरी में भी तूफान, छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। लाहौर में भी बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गुजरांवाला मुल्तान में भी गर्द आलूद हवाएं, तोसा में मूसलाधार बारिश, कोट सुल्तान में आसमानी बिजली गिरने से 6 साला बच्ची जाँ बहक। चकवाल में भी बारिश, खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशों से तबाही, नथिया गली में भी तूफान, बिजली का निजाम दरहम बरहम। पेशावर और मर्दान में भी मूसलाधार बारिश, खैबर में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, गाड़ियां पानी में बहने लगी। लंडी कोतल में भी बादल जमकर बरसे, पाक अफगान शाहराह पर जगह जगह सैलाबी रेले। दीर लोयर में भी गरज चमक के साथ बारिश, बिजली का निजाम दरहम बरहम, नदी नालों में तुगयानी। दरियाए पंजकोड़ा में पानी की सतह बुलंद। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। पाकिस्तान needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर कारी वार किया जाएगा। बलूचिस्तान में मौजूद 1500 दहशतगर्द हम से मंजिल नहीं छीन सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दहशतगर्दों को खुली वार्निंग, कहा दहशतगर्दों की चंद कार्रवाइयों की वजह से कहा जाता है सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ ने ब्रेन ड्रेन का बयानिया भी रद्द कर दिया। यहाँ मौजूद पाकिस्तानी मुल्क के शानदार सफीर हैं, अगर ये ब्रेन ड्रेन है तो ये ब्रेन ड्रेन जारी रहेगा। You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम में भी चीन का किरदार मिसाली था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़रिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के ज़रिए ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर आगे बढ़ेंगे। चीनी सफीर बोले, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सीपैक की मद में 25.4 अरब डॉलर्स की बराह रास्त सरमायाकारी हो चुकी। ACCA के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, फिच की जानिब से सरमायाकारी दर्जाबंदी में बेहतरी खुश आइंद है, मगर हमें अभी मज़ीद मेहनत करनी है। पाकिस्तान फितने से दूर हो गया, लोगों ने फितने को पहचान लिया, मुल्क को अब इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा गया बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे ना भेजें मगर रिकॉर्ड तरसीलाती ज़र मौसूल हुई। आलमी एजेंसियाँ पाकिस्तान की रेटिंग ऊपर कर रही, महंगाई कम हो रही, अब कहीं से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। मरीम नवाज ने पंजाब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ स्क्वाड की बुनियाद रखी, पासिंग आउट रेट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज की मंजूरी भी दे दी। काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए दिए जाएंगे। मरीम नवाज के इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा, किसान का नुकसान नहीं होने देंगे।
पीटीआई का भी माइंस एंड मिनरल्स बिल पर एतराज। मौलाना फजलुर रहमान ने वार्निंग देते हुए कहा, मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर विफाक की एकतरफा कब्जे की कोशिश है। हुकूमत होश के नाखुन ले, हमें अवाम के पास जाने पर मजबूर ना करे। विफाक को खुद भी सोचना चाहिए, आइन के मुनाफी बिल असम्बली में नहीं लाना चाहिए। ऐसी कानून साजी JUI कबूल नहीं करेगी। हुक्मरान खरगोश की नींद सो रहे हैं, उन्हें जगाना होगा। ये भी कहा KP में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मार्च होगा। करतारपुर मंसूबा आपके दौर पे शुरू हुआ। लंदन में सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, जैसा भी हो सका मुल्क की खिदमत की। नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज और ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी थे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सनावला मस्तिखेल के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज। इजलास मुनक्किद करने से इनकार। चेयरमैन जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास शुरू होते ही खत्म। जुनेद अकबर ने कहा, PTI के रुकन सनावला मस्तिखेल ने वापडा से मुतालिक सवाल पूछा था। शायद वो सवाल किसी को अच्छा नहीं लगा। उनके मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। इस तरह का रवैया है तो मीटिंग जारी नहीं रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की हिना रबानी खर ने कहा, मेंबर का सवाल उठाने में ये रिएक्शन हो सकता है तो फिर हम अपना अपना कोई और काम कर लें। अफनानुल्लाह खान ने कहा, वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं, एक्शन होना चाहिए। सनावला मस्तिखेल के इल्ज़ाम पर तर्जुमान वापडा की वजाहत। कहा, रुकने कौमी असम्बली के घर के मीटर उतारने में वापडा को कोई किरदार नहीं। किसी मकाम पर मीटर या ट्रांसफार्मर उतारना वापडा के दायरा इख्तियार में नहीं है। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी मजीद 8 रुपये 72 पैसे बढ़ा दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। पेट्रोलियम पर लेवी की ज़्यादा से ज़्यादा हद 70 रुपये बरकरार नहीं रही। अब हुकूमत को मर्जी से लेवी बढ़ाने का इख्तियार मिल गया। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया था। आरबी मंडी में कमी के बावजूद फ़ायदा आवाम को नहीं मुंतकिल किया गया। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। तफसीलात सामने आ गई। काबिल टैक्स आमदन और स्लैब्स पर हतमी फैसला तफसीली मुशावरत के बाद होगा। रिलीफ IMF की मंजूरी से मशरूत होगा। काबिल टैक्स आमदन की हद 6 लाख सालाना से 8 लाख तक बढ़ाने का इम्कान। टैक्स स्लैब्स में भी तब्दीली की तवक्को। भारी पेंशन लेने वाले पेंशनर्स पर भी 5% से 20% तक टैक्स की तजवीज़ ज़ेर गौर। FBR के मुताबिक ज़्यादा तनख्वाह वाले तबके के लिए फ़िलहाल कोई रिलीफ की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को भी सादा और आसान बनाने का फैसला। सिंध के वज़ीर आबाशी जाम खान शोरों का फिर इरसा से TP लिंक कैनाल बंद करने का मुतालबा। कहा, सिंध में पानी की शदीद कमी है, TP लिंक कैनाल को बंद किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली का नेहरू के मामले पर मिल बैठने का मशवरा। मलिक अहमद खान ने कहा, सिंध और पंजाब के मेंबर्स को बैठकर बात करना चाहिए। हम आपस में बैठ जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। उधर सूबों को पानी की तकसीम से मुतालिक इरसा अथॉरिटी का इजलास। तर्जमान इरसा ने कहा, सूबों को पानी की तकसीम से मुतालिक तमाम फैसलों पर इरसा अथॉरिटी मुत्तफिक है। अमेरिका ने चीन को ही टैरिफ में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। व्हाइट हाउस का कहना है, चीन को उसकी जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में 245% तक टैरिफ का सामना है। अमेरिकी सदर का कहना है, चीन या अमेरिका दीगर ममालिक को एक का इंतखाब करना होगा। चीन ने अपनी एयरलाइंस को बोइंग तैयारे खरीदने से रोक दिया। अमेरिकी कंपनियों के आलात और स्पेयर पार्ट्स भी ना खरीदने का हुक्म। अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ मुज़ाकरात को इस्तेमाल करना चाहता है। टैरिफ मुज़ाकरात को तिजारती शराकतदारों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में टाउन हॉल की मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गंदम की स्पोर्ट प्राइस तय न करने पर हुकूमती अपोजिशन अरकान हुकूमत के खिलाफ यकजुबान।
पंजाब असेंबली में हुकूमती पॉलिसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। अरकान ने कहा ये किसानों को बर्बाद करने वाले इकदाम हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा किसान जब गंदम काश्त करता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि वो इससे क्या कमाएगा, जो निहायत जायज़ बात है। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पीपल्स पार्टी की सवा तालपुर और आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। वजारत दाखिला ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स तैनात कर दी। सेनेट की सिंध से जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान। सेनेट की सिंध से जनरल नशिस्त सेनेटर ताज हैदर की वफात पर खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन के ऐलामी के मुताबिक खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 6 मई को कराया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा। जनरल साहिल शमशाद मिर्जा की अमाराती सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक खित्ते की सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। अमाराती क़यादत ने अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ़ की। जनरल साहिल शमशाद का तवाज़ुन इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा, मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का मुआयना किया। HPL PSL 10 के दिलचस्प मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 203 रन के हदफ के ताक़ में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। मोहम्मद रिजवान 38, उस्मान खान 31, कामरान गुलाम 17 रन बनाकर आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से साहबजादा फरहान 53, कॉलिन मनरो 48 रन बनाकर नुमाया रहे। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शरीक टीमों की वाहगा बॉर्डर आमद। खवातीन क्रिकेटर्स ने परचम उतारने की तकरीब देखी। रेंजर्स के जवानों के साथ तस्वीर बनवाई। पेशावर की 3 बहनों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। अली सिस्टर्स समेत 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बना ली। अली सिस्टर्स ने कोई गेम हारे बगैर फतूहात अपने नाम की। गर्ल्स अंडर 19 में माहनूर अली ने ऑस्ट्रेलिया के एलिज़ाबेथ वंग को शिकस्त दी। गर्ल्स अंडर 17 में महविश अली ने ऑस्ट्रेलिया ही की टीना मार्कोस को ज़ेर किया। गबोन के स्टार फुटबॉलर आरन बोपेंजा चीन में इंतकाल कर गए। चीन में बुलंद इमारत से गिरने पर मौत हुई। फुटबॉलर चीन में लीग खेलने के लिए गए थे। इमारत से गिरने की फुटेज भी सामने आ गई। पंजाब सकाफत दिहाड़ के उन्वान से 3 रोज़ा फेस्टिवल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज अलहमरा लाहौर में फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है अलहमरा को पंजाब की सकाफत के रंगों में ढाला गया है। भक्कर में 3 रोज़ा मेला जश्न बहारा। मेला ग्राउंड में रंगारंग तकरीबात का आगाज। शहरियों के जमे गफीर ने रंग जमा दिया। मेले में मजे मजे के रिवायती खानों के स्टॉल्स, घोड़ा डांस, नेजाबाजी के मुकाबले भी हुए। और इस्लामाबाद में खूबसूरत फनपारों की सोलो आर्ट नुमाइश। खातिन के मुआशरे में जदोजहद की अक्कासी। मारूफ मुसन्निफा, आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट तहमीना दुरानी की तरफ से नुमाइश रचाई गई। आपदा परवीन ने कलाम भी पेश किया। नुमाइश 24 अप्रैल तक जारी रहेगी।